करने वाले हैं। आज हम राजेंद्र प्रताप सिंह की किताब 1000 महाभारत प्रश्नोत्तरी में मतलब उसकी गहराइयों में उतरने वाले हैं। जी। हम सब महाभारत की जो मुख्य कहानी है वो तो जानते ही हैं, पर आज हम पर्दे के पीछे छिपे वो किरदार और वो कहानियां देखेंगे जो इस महाकाव्य को असल में महा बनाती हैं। हम्म। चलिए एक एक बहुत ही हैरान करने वाले तथ्य से शुरू करते हैं। क्या कोई सोच भी सकता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद धृतराष्ट्र का कोई पुत्र जीवित बचा होगा? ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल, लेकिन एक बचा था, युयुत्सु। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो पांडवों की तरफ से लड़ा था। हाँ, और ये बात सिर्फ एक रोचक तथ्य नहीं है, ये महाभारत का सार है। युयुत्सु की कहानी ये दिखाती है कि निष्ठा जन्म से नहीं, बल्कि कर्म और धर्म से तय होती है। सही बात है। उसने अपने भाइयों के अधर्म को छोड़कर धर्म का साथ दिया। और असल में तो आज हम ऐसी ही कुछ परतों को खोलेंगे। बिल्कुल, तो नामों से ही शुरू करते हैं। हम सब भीष्म पितामह को उनके इसी नाम से जानते हैं, लेकिन उनका असली नाम तो कुछ और था, है ना? जी, उनका बचपन का नाम था देवव्रत। पर जब उन्होंने अपने पिता शांतनु के लिए वो आजीवन ब्रह्मचर्य की भीषण प्रतिज्ञा ली, तब से वो भीष्म कहलाए। अच्छा। तो उनका नाम ही उनकी पहचान बन गया, उनके त्याग का प्रतीक। और अर्जुन का भी एक ऐसा ही नाम था, कुछ गुड़ा के। जिसका मतलब है नींद पर विजय पाने वाला। ये उनके अनुशासन को, उनकी एकाग्रता को दिखाता है। यानी हर नाम के पीछे एक पूरी की पूरी कहानी छिपी है। जैसे श्री कृष्ण के शंख पांचजन्य के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल। वो शंख पांचजन्य नाम के एक असुर की हड्डियों से बना था, इसीलिए उसका नाम पांचजन्य पड़ा। ये छोटी छोटी बातें किरदारों को और ज्यादा सजीव बना देती हैं। नामों और कहानियों की तरह ही इस युद्ध के जो आंकड़े हैं वो भी दिमाग चकरा देते हैं। जी। किताब में बताया गया है कि युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें कुल 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने हिस्सा लिया। ये अक्षौहिणी शब्द सुनने में ही बहुत भारी लगता है। इसका असली मतलब क्या था? जब मैंने पहली बार इसका हिसाब लगाया था तो मैं भी चौंक गई थी। एक अक्षौहिणी सेना का मतलब है 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक। बाप रे। अब इसे 18 से गुणा करके सोचिए, ये पैमाना आज की कल्पना से भी परे है। स्रोत के अनुसार इस युद्ध में करीब 1,66,00,000,000 योद्धा मारे गए थे। 1,66,00,000,000? ये संख्या तो मतलब युद्ध की भयावहता को एक बिल्कुल अलग ही स्तर पर ले जाती है। इस विशाल युद्ध में जरूर कुछ ऐसे किरदार भी होंगे जिनकी कहानियां अक्सर मुख्य कथा में खो जाती हैं। बिल्कुल, और शिखंडी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उनका जन्म स्त्री के रूप में हुआ था, लेकिन एक यक्ष की कृपा से वो पुरुष बने। और भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वो किसी स्त्री या यूं कहिए कि जो पूर्ण पुरुष ना हो, उस पर हथियार नहीं उठाएंगे, पर बाण चलाए। देखिए कैसे एक भूला बिसरा किरदार युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। एक मिनट, ये तो सच में कहानी का रुख पलटने वाली बात है। और मुझे किताब में एक और ऐसी ही चौंकाने वाली जानकारी मिली कि अर्जुन की भी एक बार मृत्यु हो चुकी थी, वो भी अपने ही बेटे बब्रुवाहन के हाथों। ये कैसे हुआ? हाँ, ये सच है। एक शाप के कारण अर्जुन और उनके पुत्र बब्रुवाहन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बब्रुवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया। फिर? बाद में अर्जुन की एक और पत्नी नागकन्या उलूपी ने नागमणि से उन्हें फिर से जीवित किया। ये घटना दिखाती है कि महाभारत में कोई भी अजय नहीं था, यहाँ तक कि अर्जुन भी नहीं। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों के युद्ध की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अनगिनत किरदारों, अप्रत्याशित मोड़ों और गहरी नैतिक दुविधाओं का एक विशाल सागर है। बिल्कुल। और ये छोटे छोटे तथ्य सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं है, ये हमें महाकाव्य की जटिलता और गहराई समझने में मदद करते हैं। और ये दिखाते हैं कि धर्म, कर्म और नियति के रास्ते कितने पेचीदा हो सकते हैं। एक सबक जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस किताब में बताया गया है कि महर्षि व्यास ने इस महाकाव्य को सबसे पहले जय नाम दिया था। जय। तो सोचने वाली बात यह है कि जय यानी विजय से इसका नाम महाभारत यानी भरतवंशियों की महान गाथा क्यों हो गया? क्या ये इस बात का संकेत है कि कहानी का असली उद्देश्य किसी एक पक्ष की जीत दिखाना नहीं, बल्कि एक पूरे वंश की यात्रा, उसकी गलतियों और उसके संघर्ष को दर्ज करना था?